नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी कहानी है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, अपार धन की और सफलता की उस असली कीमत की जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का नाम है समृद्धि की कीमत। ये सिर्फ एक व्यक्ति का किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज के हमारे समाज की उस अंधी दौड़ का एक बहुत ही साफ आईना है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? मतलब जरा सोचिए, यही वो सवाल है जो हमारे मुख्य किरदार आरव की जिंदगी की पूरी दिशा तय करता है और आगे चलकर उसे इस बात पर बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर समृद्धि की सच्ची परिभाषा है क्या? क्या ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में रखे कुछ अंकों का खेल है या इसका मतलब कुछ और ही है? शुरुआत करते हैं कहानी के पहले भाग से, दौलत की तलाश। चलिए चलते हैं आरव के बचपन के दिनों में। आरव का बचपन दिल्ली के एक बहुत ही छोटे से मोहल्ले में बीता, जहां पैसों की तंगी क्या होती है ये उसने बहुत करीब से देखा था। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। इसी शुरुआती गरीबी ने इस युवा लड़के के दिमाग में सफलता और पैसों को लेकर एक कभी न खत्म होने वाली दीवानगी पैदा कर दी। उसके लिए पैसा सिर्फ गुजारे का साधन नहीं रह गया था, बल्कि वह समाज में सम्मान और अपनी जगह बनाने का इकलौता हथियार बन गया था। पैसे से ही इज्जत मिलती है, यही सोच, यही एक लाइन उसकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई थी। और यहीं से हम दूसरे भाग पर आते हैं, सफलता की कीमत। वो आरव जो अब एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बन चुका है। अगर हम आरव के इस सफर को देखें तो ये उसकी उस तेज उड़ान को दिखाता है जहां सालों की वो गरीबी, दशकों की कड़ी मेहनत के बाद अब अपार धन में बदल चुकी थी। लेकिन इस पूरी यात्रा का जो सबसे अहम और दुखद हिस्सा है वो एक पल है। एक दिन अचानक उसकी माँ का फोन आता है। वो घबराई हुई थी, बताना चाहती थी कि पिता की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन आरव एक बिजनेस मीटिंग में इतना व्यस्त था कि उसने बस जल्दबाजी में कह दिया, माँ भी बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। ये वो पल था जहां उसकी महत्वाकांक्षा ने उसकी मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ क्या है, आरव ने क्या हासिल किया, एक आलीशान बंगला, बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां और एक ऐसा बैंक बैलेंस जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीछे छूट गया वो कहीं ज्यादा कीमती था। उसके बचपन के वो सच्चे दोस्त, उसके बूढ़े माता पिता जो रोज उसका रास्ता देखते रहे, और उसकी प्रेमिका निशा। ये साफ दिखाता है कि पैसों का वो पहाड़ खड़ा करने के दौरान कैसे उसके सारे असली रिश्ते चुपचाप एक एक करके पीछे छूटते चले गए। चीजें तब और बिगड़ जाती हैं जब हम कहानी के तीसरे भाग पर पहुंचते हैं। एक बहुत ही दुखद क्षति, आरव के पिता का निधन। सफलता की इस अंधी दौड़ में सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका तब लगता है जब कुछ महीनों बाद आरव को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो पॉइंट था जहां आरव का सारा अहंकार, उसकी सारी दौलत एक झटके में बेमानी हो जाती है। जब वो बदहवास सा अंदर से पूरी तरह टूटकर घर पहुंचता है तो उसकी रोती हुई माँ उससे बस यही शब्द कहती हैं। इस वाक्य के दर्द को महसूस कीजिए। परिवार को काम से कम अहमियत देने की जो एक कभी न बदलने वाली कीमत उसे चुकानी पड़ी, वो इन शब्दों में साफ झलकती है। जीवन के अंतिम क्षणों में इंसान को कोई चेकबुक नहीं, सिर्फ अपनों का हाथ चाहिए होता है। उस रात आरव किसी 5 स्टार होटल या अपने आलीशान बंगले में नहीं था। वो अपने बचपन के उसी छोटे से पुराने कमरे में अकेला बैठकर रो रहा था। यही उसकी वर्तमान वास्तविकता थी। और दूसरी तरफ थी उसकी वो बेमानी संपत्ति, बैंक में रखे वो करोड़ों रुपए। यहाँ एक बहुत ही गहरा एहसास उभर कर सामने आता है। आरव को शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ये समझ में आता है कि उसकी दौलत की भी एक बहुत ही सख्त लिमिट है। उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे पैसे मिलकर भी उसके पिता के जीवन का एक पल या उनके साथ बिताने के लिए एक आखिरी सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। इस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और यहीं हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें जो उसे अपने पुरानी प्रेमिका निशा से मिलती हैं। इस भयानक दर्द के बाद अगले दिन आरव निशा से मिलता है। निशा अब एक स्कूल टीचर है और इस चमक दमक वाली दुनिया से बहुत दूर एक बहुत ही शांत और संतुष्ट जिंदगी जी रही है। जब आरव उसके सामने फूट फूट कर रोता है और मानता है कि उसने पैसों के चक्कर में अपनी असली खुशी खो दी है, तो निशा उसे एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। पैसा घर बना सकता है मगर परिवार नहीं। मतलब ईंट और पत्थर से आप एक शानदार महल तो खड़ा कर सकते हैं,
लेकिन उन दीवारों के बीच जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, उसका कोई मोलभाव नहीं किया जा सकता। निशा आगे एक और बात कहती है, पैसा महंगी घड़ी खरीद सकता है मगर बीता हुआ समय नहीं। ये बात सीधे आरव के दिल पर जाकर लगती है। ये एक लाइन हमारी क्रैश शक्ति यानी परचेजिंग पावर और जिंदगी के उन पलों के बीच के बुनियादी अंतर को सामने रख देती है जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। आप पैसों से सोने या डायमंड की घड़ी जरूर खरीद लेंगे जो आपको वक्त दिखा देगी, लेकिन वो उस वक्त को रोक नहीं सकती और ना ही उस वक्त को लौटा सकती है जो अपनों के बिना गुजर गया। ये सारी बातें आरव के लिए एक वेकअप कॉल की तरह थी। और ये ही हमारा 5वां और आखिरी भाग है, आखिरी सबक, एक बहुत बड़ा बदलाव। अब आरव सिर्फ पछतावे के सहारे नहीं बैठा रहा, उसने एक दृढ़ संकल्प लिया और अपनी जिंदगी को रीसेट किया। ध्यान दीजिए, उसने अपना काम नहीं छोड़ा बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को सही किया। उसने 3 अहम कदम उठाए। पहला, वो वापस अपनी माँ के पास लौट आया और उनके साथ रहने लगा। दूसरा, उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल उन गरीब बच्चों की मदद के लिए करना शुरू किया जिन्हें वाकई उसकी जरूरत थी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसने अपने शानदार करियर और अपने मानवीय रिश्तों के बीच एक सही बैलेंस बनाना सीख लिया। उसने साबित किया कि सफलता और रिश्ते दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो इस पूरे चर्चा का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो बस इस एक विचार में समाया हुआ है, पैसा जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। ये कहानी हमें इसी गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इस दौड़ में भाग रहे हैं ना, है ना? लेकिन जरा रुक कर सोचिए, कहीं समाज में सिर्फ सम्मान और सफलता पाने के चक्कर में हम अपने सबसे कीमती लोगों को तो पीछे नहीं छोड़ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवन जीने के साधन को ही अपना पूरा जीवन मान बैठे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।